Question number 4. Two digit number are formed using digit 0, 1, 2, 3, 4, 5 without repetition on the digit. Without repetition on the digit, जैसे हमने लास्ट प्रैक्टिस सेट 5.2 में क्वेश्चन था 2, 3, 5 विदाउट रेपिटेशन डिजिट हमको उसके सैंपल स्पेस रेडी करने थे। उसी तरीके से यहाँ पे दिया था सैंपल स्पेस रेडी करना है 0, 1, 2, 3, 4, 5 विदाउट रेपिटेशन। सो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। पहले 1 को क्या किया है उन्होंने, 1 को सबके साथ राउंड अप किया तो 1 0 10 1 1 तो आएगा 1 2 12 30 40 50 1 कंप्लीट हुआ। 2 से स्टार्ट करें 20 21 23 24 25 हो गया। फिर 3 से 30 31 32 34 35 फिर 4 से 40 41 42 43 45 अब फिर 50 51 52 53 54 एंड 55। सो हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25। तो नंबर ऑफ सैंपल्स में हमारा क्या रेडी होता है यहाँ पे, वो होता है 25 यहाँ पे रेडी होता है। अब हम ध्यान देंगे इवेंट के ऊपर। सो इवेंट क्या दिया है यहाँ पे, कंडीशन फॉर इवेंट ए द नंबर फॉर्म इज इवन नंबर, नंबर फॉर्म इज इवन नंबर। तो हम आते हैं इवेंट ए के ऊपर। नंबर्स इवन नंबर्स। सो इवन नंबर्स में हम देखेंगे, मैंने आपको फ्रेंड्स बताया था जिसके लास्ट में डिजिट में 0 2 4 6 8 होगा वो चीजें क्या होती है इवन नंबर। ए द नंबर फ्रॉम इवन नंबर। तो इवन नंबर मैंने आपको बताया था लास्ट में 0 2 4 6 8 आना चाहिए। सो लास्ट में 0 का है 10 पे, तो 10 आया 12 13 आएगा 14 20 24 30 32 34 40 42 50 52 54। सो काउंटिंग करेंगे नंबर ऑफ ए। तो नंबर ऑफ ए काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। सो हमारा नंबर ऑफ ए कितना होता है 13 होता है और इसी के साथ इवेंट ए हमारा कंप्लीट होता है। अब आते हैं इवेंट 2 पे। तो इवेंट 2 क्या है हमारा, कंडीशन फॉर इवेंट बी जो है द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। यहाँ पे लिखते हैं इवेंट बी by 3। सो डिविजिबल बाय 3 मींस 3 के टेबल्स में वो आने चाहिए या 3 से डिवाइड होने चाहिए। डिविजिबल बाय 3, सो 3 के टेबल से मल्टीप्लाई या डिवाइड होने चाहिए। सो 3 4 जा 3 5 जा 15 3 7 जा 21 3 8 जा 24 3 10 जा 30। फिर यहाँ पे करेंगे तो 42 इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो रहा है 45 15 3 जा 45 17 3 जा 51 18 3 जा 54। सो ये किस में आ रहा है, सब डिविजिबल बाय 3 हो रहा है। सो ये आ गया हमारा नंबर ऑफ बी। सो नंबर ऑफ बी क्या होगा हमारे यहाँ पे, काउंटिंग करके 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो नंबर ऑफ बी क्या हो जाएगा हमारा 9 होगा और यहाँ से हमारा इवेंट बी भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं इवेंट सी। कहाँ आते हैं, इवेंट सी पे आते हैं। तो इवेंट सी क्या दिया, पहले टेक्स्ट बुक में ध्यान देते हैं। द नंबर इज ग्रेटर देन 50, द नंबर इज ग्रेटर देन 50। So C is equal to greater than 50 means 50 plus 7। तो यहाँ पे क्या आएगा 51 52 53 54। और कोई नंबर है यहाँ पे
बिकॉज हमको जो भी चॉइस करना है वो कहाँ से चॉइस करना है, सैंपल स्पेस से। तो यहाँ पे सिर्फ कितने नंबर से, 4 नंबर। तो नंबर ऑफ C इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। तो सिंपल स्पेस हमारा इवेंट C का रेडी होता है 4। क्या होता है 4। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट होता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम 3 men and 2 women एनवायरमेंट कमेटी ऑफ द 2 person is to form। मतलब क्या कर रहे हैं, 3 men और 2 women को मिला के क्या हो रहा है, कमेटी हम यहाँ पे बना रहे हैं। सो 3 देयर आर 3 men मींस M1 M2 एंड M3 ले सकते हैं, एंड 2 women मींस क्या कर सकते हैं हम, W1 एंड W2 ले लिया। अब हमको क्या करना है, इसकी कमेटी बनानी है जैसे हमने लास्ट टाइम बनाया था 5.2 में 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स की कमेटी। उसी तरीके से हम यहाँ पे ध्यान देंगे। अब हम ध्यान देते हैं कमेटी बनाने के लिए मैंने आपको बताया था पहले M1 है, तो M1 के साथ मैंने पहले दोनों वुमेन्स को लेता हूँ, M1 W1, फिर M1 के साथ W2 को लिया, मतलब M1 फिनिश। अब आते हैं M2 पे, तो M2 के साथ W1 एंड M2 के साथ W2, मतलब M2 भी फिनिश। अब आते हैं M3 के साथ, तो M3 W1 एंड M3 W2, M3 भी फिनिश। अब आते हैं, ये तो हो गए। अब इसके बाद मैंने बताया था कि इनका तो फिनिश हो गया बट वो लोग आपस में भी रह सकते हैं। सो M1 की कमेटी M2 के साथ और M2 की कमेटी M3 के साथ रह सकती है। सो M1 का M2 के साथ हो गया और M2 का किसके साथ हो गया, M3 का हो गया। बट M1 का M3 के साथ भी बाकी है, तो M1 को हम क्या करेंगे, M3 के साथ, मतलब M1 की कमेटी दोनों मेल के साथ रहना चाहिए, इसका 2 के साथ भी हो गया और इसका 3 के साथ भी होगा। और यहाँ पे 2 का किसके साथ हो गया, 3 का। अब आपके माइंड में ये भी आता है कि M2 का तो 3 के साथ रहता है, M2 का 1 के साथ क्यों नहीं। तो यहाँ पे अगर जो देखने जाएंगे तो यहाँ पे अपोजिट में M2 का M1 है, तो ऑलरेडी चाहे आगे रहे चाहे पीछे रहे उसका मीनिंग्स का सेम होते हैं। इसके लिए M1 का M2 के साथ, M1 का M3 के साथ हो गया और M2 का M3 के साथ। उसी तरीके से वुमेन्स का भी W1 और W2 ही होगा, बिकॉज क्या है कि वो लोग 2 ही लोग हैं तो उनका 2 ही होगा। इस तरीके से हमारा जो सैंपल स्पेस रेडी होता है। नंबर ऑफ S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो सैंपल स्पेस कितना रेडी होता है, 10 होता है। अब आते हैं हम हमारे आगे बढ़ते हुए इवेंट 1 के ऊपर आते हैं। इवेंट 1 क्या दिया है उसको हम टेक्स्ट बुक में देखते हैं। इवेंट कंडीशन फॉर इवेंट ए, देयर मस्ट बी एट लीस्ट 1 वुमेन नंबर्स, एट लीस्ट 1 वुमेन नंबर। सो हमारे पास एटलीस्ट मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 1 वुमेन नंबर्स रहना चाहिए। मेंबर इन कमेटी, सो एटलीस्ट 1 वुमेन्स, मतलब हम यहाँ पे देख सकते हैं ये भी आ सकता है M1 W1 M1 W2 M2 W2 M2 W2, फिर M3 W1 और M3 W2, ये तो हो गए। अब मिनिमम एटलीस्ट मींस मिनिमम 1 वुमेन्स। सो यहाँ पे भी एक भी वुमेन्स नहीं, यहाँ पे भी एक भी वुमेन्स नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है 2 वुमेन्स। तो एटलीस्ट मींस एक रह 2 रह सकते हैं बट एक भी ना रहे ऐसा नहीं, मतलब मिनिमम 1 उसके ऊपर रह सकते हैं। हमारा जो नंबर ऑफ ए है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नंबर ऑफ ए कितना रहेगा, 7 रहेगा। तो इवेंट ए का पॉसिबिलिटीज क्या हो गई, 7 हो गई। अब आते हैं हमारा इवेंट 2। इवेंट 2 मींस इवेंट बी। जो भी हमको फाइंड आउट करना है वो कहाँ से लेना है, सैंपल स्पेस से लेना है। तो इवेंट बी क्या है वो देखते हैं।
वन मैन वन वुमेन कमेटी इज टू बी फॉर्म। वन मैन क्या था हमारा, वन मैन वन वुमेन कमेटी इज टू बी फॉर्म, तो मतलब एक लेडीज और एक जेंट्स की कमेटी बनानी थी। सो उसमें हमारा यहाँ से लेंगे तो एक लेडीज एक जेंट्स, एक जेंट्स 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे तो सब वुमेन्स है तो ये तो नहीं आएंगे, यहाँ पे सब मेंस है वो भी नहीं है, मतलब मिनिमम 1 एंड 1, मतलब एक के साथ लिख लेना कंपलसरी है। सो उसके साथ हम बनाए, यहाँ पे हमारे कंप्लीट होता है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो नंबर ऑफ बी जो है हमारा यहाँ पे कितना रहेगा 6। तो इवेंट बी क्या हो गया हमारा 6 हो गया। अब आते हैं इवेंट सी पे। तो इवेंट सी क्या दिया है, देयर शुड नॉट बी अ वुमेन मेंबर्स, देयर शुड नॉट बी अ वुमेन नंबर्स। इवेंट सी there is a no woman in a committee। तो no woman committee कहाँ पे, यहाँ पे तो woman है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ये तीन जगह पे नहीं है। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं M1 के साथ M2, M2 के साथ M3 और M1 के साथ M3। सो हमारा जो यहाँ पे नंबर ऑफ C की जो पॉसिबिलिटीज है 1 2 एंड 3, ये क्या हो रहा है यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। सो इवेंट सी में क्या था, एक भी वुमेन्स हमको नहीं चाहिए था, इसके लिए इवेंट सी देयर इज अ नो वुमेन इन अ कमिटी, सो सी इज इक्वल टू m1 m2 m2 m3 and m1 m3। तो नंबर ऑफ सी की पॉसिबिलिटीज जो इवेंट है उसकी क्या है 3 हो गई। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश होता है, बट एक बार चाहिए तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देयर आर 3 men मींस m1 m2 m3 and 2 women w1 w2। कमेटी हमने फॉर्म किया जैसे बताया आपको, फिर इवेंट ए एटलीस्ट 1 वुमेन्स, मतलब एटलीस्ट मींस 1 and more than 1। सो ए इज इक्वल टू पॉसिबिलिटी 7 हो गई। बी था 1 man 1 woman कमेटी, सो मिनिमम 1 man and 1 women is compulsory। So number of B is equal to 6 and C is there is a no woman in a committee, so only men। So m1 m2 m2 m3 m1 m3। So number of C की possibilities हो गई 3rd। इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश होता है। प्रैक्टिस सेट 5.3 का लास्ट क्वेश्चन है, the sample space are 1 coin and 1 die। So 1 coin मींस हो जाएगा head and tail, और यहाँ पे आपको साइड में बता देता हूँ 1 coin मतलब हो जाएगा head and tail, और 1 die हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। सो पहले हेड के साथ हम काउंटिंग करते हैं h1 h2 h3 h4 h5 एंड h6। अब आते हैं टेल पे, तो क्या हो जाएगा t1 t2 t3 t4 t5 एंड t6। इसके साथ ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया टेबल का, ये हमारा आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन ही है 5.2 का, जो क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही है, जो ऐसे ही था 1 coin and 1 die थ्रो। सो यहाँ पे भी वही चीजें हैं, बट यहाँ पे हमको इवेंट भी क्या करना है सॉल्व करना है। तो हमारा सैंपल स्पेस रेडी होता है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 12। अब इसको हम रफ आउट कर देंगे अंडरस्टैंडिंग के बाद। अब आते हैं हमारे इवेंट। सो इवेंट देखेंगे हम, कंडीशन फॉर इवेंट है टू गेट अ हेड एंड एन ऑड नंबर, टू गेट अ हेड एंड ऑड नंबर है वो है टू गेट हेड एंड ऑड नंबर। सो हेड क्या है हमारा ऊपर वाला लाइन एंड टेल क्या है हमारा नीचे वाला लाइन। तो हेड ऊपर वाली लाइन में हमको क्या चाहिए ऑड नंबर। तो ऑड नंबर में आपको क्या बताया था फ्रेंड्स 2 जिसके लास्ट में 1 3 5 एंड 7 हम 9 होते हैं। सो यहाँ पे इवेंट ए में आएंगे हम। सो यहाँ पे क्या है h1 आएगा, h3 आएगा एंड h5। ये हो गया हमारे क्या हो गए ऑड नंबर हो गए, क्या हो गए ये हमारे ऑड नंबर। तो नंबर ऑफ ए का जो पॉसिबिलिटीज है वो कितना हो गया यहाँ पे 3 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया। अब आते हैं इवेंट बी, किस पे आते हैं इवेंट बी पे आते हैं। इवेंट बी में क्या दिया गया है टेक्स्ट बुक में देखते हैं, टू गेट अ हेड और अ टेल एंड एन इवन नंबर, टू गेट एन इवन नंबर। सो b इज इक्वल टू हम लिखेंगे हमारा जो सैंपल स्पेस होगा इसका
गेट हेड और टेल मतलब क्या करना है हमको, दोनों में से सिर्फ इवन नंबर्स लेना है। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं 2 4 6, यहाँ पे तो 2 4 6 आएंगे, तो क्या हो जाएगा H2 H4 एंड H6। फिर टेल में लिखेंगे T2 T4 एंड T6। तो हमारा नंबर ऑफ बी क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंपल पॉइंट 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कितना हो गया हमारा नंबर ऑफ बी 6 हो गया। टू गेट हेड और टेल बोल दिया मतलब हमारा पूरे टोटल सैंपल स्पेस में से क्या करना है, हमको इवन नंबर ही लेना है। क्या लेना है, इवन नंबर H2 H4 H6। उसी तरीके से T2 T4 और T6। तो यहाँ पे लिया हमने, नंबर ऑफ बी क्या हो गया हमारा 6 हो गया। अब आते हैं कंडीशन फॉर इवेंट सी। कंडीशन फॉर इवेंट सी, number on the upper faces is greater than 7 and tail on the coin, greater than 7 and tail on the coin। C जो है number on the upper faces is greater than 7 and tail on the coin। so friends मैं आपको बताऊंगा कि वन डाई थ्रो करने पे हमारे पास पॉसिबिलिटीज सिर्फ 6 तक रहती है, 7 की होती नहीं है। सो हमारे पास यहाँ पे H हेड भी 6 तक है और टेल भी 6 तक है। तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो नंबर ऑफ C इज इक्वल टू, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, 0 वैल्यू हो गई जिसकी बिकॉज जो हमारा 7 डाई तक होता ही नहीं, ये कहाँ तक होता है, सिर्फ 6 डाई तक ही होता है। जो डाई थ्रो करते हैं वो नंबर्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। सो इसके लिए ये हमारी वैल्यू क्या रहेगी, इवेंट सी की 0 हो जाएगी। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है और यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। प्लीज फ्रेंड्स इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियोस आपको प्रैक्टिस सेट 5.4 दिया जाएगा और इसी के साथ स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ें प्रॉपरली दी जा रही है। इसका आप देखें खुद भी और फ्रेंड्स को भी बताएं कि किस तरीके से सॉल्व है।